तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो किस प्रकार से झारखंड को ये सारे लोग लूट रहे थे। इसलिए आज ये जो अचानक उनको हटाया, तब लगा भाई और कोई कारण नहीं था। अगर और कोई कारण होता तो उनके ऊपर बाकी जांच भी बिठा देती सरकार, लेकिन कोई जांच बिठाया नहीं। इसे साफ लगता है कि लेन देन का मामला है, क्योंकि जितना पैसा उन्होंने वसूला होगा और मुख्यमंत्री को यह पता चला होगा कि इन्होंने तो इतनी कालखंड में जितना रुपया वसूला उसके अनुपात में जो मुख्यमंत्री को मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। और इस कारण से डीजी पुलिस से उन्होंने रिजनेशन लिया। यानी अगर वो वास्तव में, एक तो उन्होंने नियम कायदे कानून को रख करके बनाया, यानी पहले तो जिसका विरोध किया, विरोध करने के बाद उनको 2 साल सस्पेंड रखा, 2 साल सस्पेंड रखने के बाद नियम कानून को ताक में रख करके उनको पदस्थापित किया। उनका सेवा समाप्त हुआ तो सेवा भी विस्तार किया इलीगल तरीके से, जिसकी हम सब लोग विरोध करते रहे, लेकिन उनको बिठाए रखा। और अचानक उनसे फिर त्याग पत्र लेना, तब ये हम सब थोड़ी सी तहकीकात करने लगे कि भाई आखिर इसका कारण क्या। अगर गड़बड़ किया हुआ है तो फिर उस पर राज्य सरकार को जांच करवानी चाहिए, और नहीं तो यही माना जा सकता है कि उन्होंने जो मोटी रकम वसूली थी, जितना हेमंत सोरेन को रहा होगा कि हमें इतना हिस्सा मिलना चाहिए था, लगता है कि उतना उनको नहीं मिल पाया, इसलिए हटाया। आज भी हम मुफ्त में हेमंत सोरेन जी को एक सलाह मैं देना चाहूंगा। मेरी सलाह मानेंगे ऐसा नहीं है, या मान भी सकते हैं, क्योंकि कई चीजों में हम जब ट्वीट भी करते हैं तो कई चीजों को आप देखते होंगे कि उनका कदम किसी किसी में वापस भी लेता है। क्योंकि मैं इस समय उसको नहीं खुला कर रहा हूं यहाँ पर, आप सब लोग ढूंढेंगे तो पता चल जाएगा कौन सा ऐसा विषय था। तो हम कहेंगे कि हेमंत सोरेन भविष्य में अपने आप को ही बचना चाहे तो हमें लगता है कि अनुराग गुप्ता को अपने सलाहकार में वो नियुक्त कर ले तो शायद वो भविष्य में भी सुरक्षित रहे। और शेष में अफसरों को भी कहूंगा कि आप सरकार में किसी भी मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, आप उनके टूल किट्स मत बनिए। कानून का पालन करिए, कायदे कानून से काम करिए। अगर आप कायदे कानून से काम नहीं करेंगे तो देर सवेर जांच होगी तो फिर आप मुश्किल में पड़ेंगे। क्योंकि देश भर की हम सब लोग अतीत को देखते हैं कि इस प्रकार से जिन लोगों ने भी गड़बड़ किया उनका जीवन लास्ट में नर्क बन जाता है। तो इसलिए हम सभी अफसरों से भी कहेंगे कि भाई मंत्री लोग आते हैं तो नए भी होते हैं, उनको काम के बहुत सारे तरीके नहीं होते हैं, लेकिन शॉर्टकट रास्ता अधिक कमाने के चक्कर में बहुत सारे अफसर लोग गलत कर बैठते हैं। पिछले बार भी देखे, कई लोग जेल में गए, कई लोग जेल में अभी भी है। आगे कौन क्या होगा नहीं होगा ये पता नहीं, लेकिन मेरा कहना है कि तो उन लोगों को भी हमारा एक सुझाव रहेगा कि भाई इन सारी चीजों को देख करके आप सब लोग अपने अपने मतलब सही ढंग से काम करें, जनता के लिए काम करें, राज्य के लिए काम करें। तो मुझे लगा कि आज इतना ही विषय था, क्योंकि उस दिन मैंने कहा था कि पार्ट 1 है, पार्ट 2 थोड़ी सी मैं उसको रिसर्च कर लूंगा। तो सुझाव मुफ्त में जो सुझाव दिए वो किस तरह के अरे मैंने तो बोल दिया यार, किस लिए अभी तो हम सब बात बोल दिए। अरे ये पता नहीं अब वो सब तो बात के लिए कुछ चीज तो छोड़ दीजिए, बाकी आप सब लोग खोजते रहिए उस सारी चीजों को, ठीक है। पता नहीं चल पाया, इस्तीफा देने के बाद अनुराग गुप्ता गए। अब ये तो आप लोग भी थोड़ा ढूंढिए ना, सब काम अब हम ही जिम है तो आप लोगों का भी खोजे पत्रकारिता, अभी कुछ तो करना चाहिए। बयान दिए हैं कि झारखंड में कुछ बड़ा होने वाला है, कल डॉक्टर अजय आलोक की लिखे कि बम फूटने वाला है, क्या होने वाला है?
देखिए, अरुण जी ने जो कहा होगा किस संदर्भ में कहा होगा, इसलिए मैं उसके बारे में नहीं कह सकता हूँ। और बाकी के संदर्भ में कौन कहाँ क्या बोलता है, इसलिए उस पर हम कोई विश्लेषण करें तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, वो ठीक नहीं है हमारे लिए। आपके पास उनका जो बना लिया है और दिल्ली और हरियाणा से बैठ करके मुख्यमंत्री का भी एक्सटॉर्शन कर रहा है, तो ये आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ा झारखंड में लूट का एक प्रकार से अड्डा बना हुआ था, या उनके सारे संरक्षण में। और आप दिल्ली और हरियाणा से बैठ करके शायद सीएम को भी ब्लैकमेल कर रहा है क्या। और मैं कहूंगा कि और किस प्रकार से अपराधियों के साथ उनका सांठगांठ था, आप सबको ध्यान में होगा अमन साहू के इनकाउंटर के बाद जो सुजीत सिन्हा कहां जेल में बंद थे, चाईबासा में, उनको वहां से ट्रांसफर कहां पलामू कर दिया गया था। अब सबके संज्ञान में विषय सब ओपन आया हुआ है। तो किसी भी कोई भी इस प्रकार के जो अपराधी होते हैं सामान्यतया जहां कहीं भी, तो उनको अपना क्षेत्र से उनको दूर रखा जाता है, ये यहां उल्टा हुआ था। तो ये सारे जो कनेक्शन है वो बिल्कुल स्पष्ट है कि क्राइम की दुनिया माने एक प्रकार से कैसे क्राइम करवा रहे थे या उनको किस प्रकार से संरक्षण दे रहे थे, कैसे प्रोटेक्ट कर रहे थे। हम समझते हैं कि इससे बड़ा और दूसरा कोई उदाहरण ऐसा नहीं हो सकता है। वैसे ही एक अपराधी थे राजेश राम करके रामगढ़ में, कई एक हत्या आर्म्स एक्ट वगैरह के मामले में जेल भी जा चुके थे, लेकिन उनका लोग बताओ उनके ऊपर गंभीर आरोप थे, लेकिन इसके बाद भी उनका जो बैठकी कहाँ होता था, डीजीपी आवास में। उनका जो गोपनीय शाखा होता था वहां कर रहते थे, और उनके साथ जो इंस्ट्रक्टर जिन लोगों का मैंने नाम लिया भी, वो सारे लोगों के साथ मिल करके ये लोग वसूली करते थे। आपके सपनों का घर अब आपके करीब। पेश है सूर्या श्रीधाम आंगन। धनबाद के हृदय स्थल जेसी मलिक रोड हिरापुर में स्थित एक अल्ट्रा लक्सरी फ्लैट प्रोजेक्ट। यहाँ हर डिटेल सोच समझकर बनाई गई है ताकि आपको मिले एक बेहतरीन जीवन का अनुभव। सूर्या श्रीधाम आंगन में आपका स्वागत है। डबल फ्लोर पार्किंग और मुख्य प्रवेश द्वार से लेकर स्टाइलिश ड्राइववे, फॉयर और शानदार रिसेप्शन तक खूबसूरत आउटडोर सीटिंग एरिया, स्विमिंग पूल और फाउंटेन, बच्चों के लिए सैंड पिट और किड्स प्ले एरिया, साथ ही परिवार के लिए गैज़ेबो और बैंक्वेट हॉल, साथ में जिम्नेजियम और आरामदायक वेटिंग एरिया, व्यापार की सुविधा के लिए कमर्शियल स्पेस और आध्यात्मिक शांति के लिए टेम्पल। हर फ्लैट को प्रसिद्ध आर्किटेक्ट द्वारा डिजाइन किया है। अपने सपनों का घर बनाने का समय अब है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। अनंजा 9471192005, राकेश 9471192001। सूर्य श्रीधाम आंगन, आपके सपनों का भरोसेमंद साथी।